तो कैसे हो। यहाँ पर फाइनली विज्ञान कक्षा 10वीं वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं बच्चों आपके लिए। यहाँ पर पार्ट 2 हम पढ़ने वाले। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए थे। इस वीडियो में चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 तक हम कंप्लीट करने वाले बच्चों, ठीक है। जिन बच्चों के पास परीक्षा देने निकाल लीजिए जल्दी से, उसमें हम पहले बताएंगे फिर प्रश्न बैंक में से बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला चैप्टर निकाल लीजिए, नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ पर जल्दी जल्दी हम सारे चैप्टर फिनिश कर लेंगे बच्चों। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको निशान लगा लेना है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका के कार्य, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन याद है तो टॉप करोगे। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सारे हार्मोन्स के एक एक कार्य आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पादप हार्मोन्स वाला, सॉरी ऊपर छूट गया ये वाला। पादप हार्मोन सारे आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। एक एक कार्य, मस्तिष्क वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। पहला जनन क्या है पढ़ लेना है, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों आने चाहिए आपको। कायिक प्रवर्धन आना चाहिए, मुकुलन आना चाहिए, द्विखंडन, बहुखंडन, ठीक है। लैंगिक जनन आपको आना चाहिए। परागण और स्वपरागण और परपरागण, तीनों परागण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए, निषेचन क्या है, देखो 2022 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनन क्यों आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव में वृक्षण के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पुष्प के अनुधारी काट का नामांकित चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर परागण और स्वपरागण में अंतर, दो अंतर से ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। 2 पॉइंट से ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालना है। अलैंगिक और द्विलिंगी, देखो इनकी परिभाषा अगर याद है तो आप अंतर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। परिभाषा में अंतर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो परागण और निषेचन, इनका अगर आपको परिभाषा याद है तो अंतर में परिभाषा लिख देना है, और एक आध और पॉइंट अलग से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन बचा आपका, प्लेसेंटा के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकता क्या है पढ़ लेना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, ये भी पढ़ना है। प्रभावी लक्षण पढ़ना है, अप्रभावी लक्षण पढ़ना है। ए संकर क्रॉस क्या है पढ़ना है, द्विसंकर क्रॉस क्या पढ़ना है। मेंडल के प्रभाविता का नियम, देखो मेंडल के सभी नियम आपको अच्छे से कंप्लीट याद होने चाहिए। मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मेंडल के पृथक्करण का नियम, मेंडल के स्वतंत्र अफ्यून का नियम, ठीक है। गुणसूत्र का कार्य। नेक्स्ट मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला है लक्षण प्रभावी या अप्रभावी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके इंपॉर्टेंट देखते हैं, ठीक है। गोली दर्पण वाला पढ़ लेना है। आवर्धन क्या है पढ़ना है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता को परिभाषित आपको करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिनकी क्षमता -2.0D है, ठीक है। अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा। एक गोली दर्पण की वक्रता रेंज 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा और फोकस दूरी की परिभाषा और वक्रता त्रिज्या की, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अवतल उत्तल समतल तीनों के उपयोग आपके याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। परावर्तन के नियम आपको आना चाहिए और अपवर्तन के नियम आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट देखते हैं, ठीक है। इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो देख लेते हैं पहले।
3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें बड़े क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। देखो, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अग्रिम सूर्यास्त वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट, मानव नेत्र का नामांकन चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रिज्म वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है बच्चों, प्रिज्म वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। ठीक है, श्वेत प्रकाश और प्रिज्म, ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कोलाइडी विलियन वाला क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि 3 नंबर में आएगा, तो बड़े क्वेश्चन आपको इस पर देखना है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निकट दृष्टि दोष आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूरदृष्टि दोष भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें निकट ही दे रखा है, दूरदृष्टि नहीं दे रखा है, तो वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो चुका है बच्चों। अब मैं प्रश्न बैंक में बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास प्रश्न बैंक आ चुके हैं, इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय के क्वेश्चन, इसमें पहला तंत्रिका कोशी वाला पढ़ना आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया चाप वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर पढ़ना आपको मनुष्य के विभिन्न मस्तिष्क के भाग है ना, ये वाला पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें पादप हार्मोन्स वाले सारे क्वेश्चन पढ़ने, मैंने परीक्षा दिन निशान लगवा दिया था। ठीक है, पादप हार्मोन्स वाले सारे आपको हार्मोन्स आने चाहिए, सारे हार्मोन्स पढ़ने। देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, फिर आपका जैब्रेलिन हो जाएगा, जैब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये तीनों तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये वाला देख लेना, आयोडीन वाला। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये वाला कर लेना है फिर, और ये वाला करना है, और मानव मस्तिष्क का चित्र। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। ठीक है, पुष्प के अनुधर कार्य का चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वपरागण परपरागण वाला क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, प्लेसेंटा के कार्य। ठीक है, मनुष्य में संचारित होने वाले जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग, दोनों क्वेश्चन पढ़ने। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव में वृक्षण का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंगिक में आपको पढ़ना है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है आपका, ये हो गया आपका। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। परागण निषेचन में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट, द्विखंडन बहुखंडन में अंतर। नेक्स्ट चैप्टर आनुवंशिकता हम देखेंगे, आनुवंशिकता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, प्रभावी अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। ठीक है, आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के प्रभाविता का नियम। देखो, मेंडल के सारे नियम अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ये वाला भी पढ़ना है आपको। ठीक है, मेंडल के पथकरण का नियम, मेंडल ने ये वाला भी पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, गोली दर्पण वाला पढ़ना है सबसे पहले क्वेश्चन आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर आते हैं आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, ये, और अवतल दर्पण के अनुप्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा अध्ययन में भी नहीं दे रखे, प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिसारी अपसारी लेंस में अंतर, लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये वाला चैप्टर और फिनिश कर ही लेते हैं। ठीक है, किसी आंतरिक जाति को आकाश नीले की अपेक्षा काला, ये वाला देख ले। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी चैप्टर का, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रिज्म वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। देखो, इसमें दे रखा है निकट दृष्टि दोष, ये भी पढ़ना है, और दूरदृष्टि दोष, दोनों पढ़ना है। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने पार्ट 2 फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे चैप्टर फिनिश कर लेंगे विद्युत से। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।